आज तारीख है 26 जुलाई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। गुरु पूर्णिमा और सावन के मद्देनजर सीहोर रेलवे स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेनों का विशेष ठहराव, हजारों श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। संबल योजना में रिश्वत मांगना पड़ा भारी, इंदौर नगर निगम ने वार्ड प्रभारी और सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से की समाप्त। भोपाल रेल मंडल में कर्मचारियों की भारी कमी, 1145 पद खाली, परिचालन और रखरखाव पर बढ़ा दबाव। भोपाल में ऊपरी मंजिलों से कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, नगर निगम ने जुर्माने का सख्त नियम किया लागू। मेट्रो परियोजना से खतरे में इंदौर का 119 साल पुराना रानी सराय कंट्रोल रूम, भारी मशीनों की कंपन से इमारत लगी धंसने। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ और तेज छात्रों के समर्थन में सड़क किनारे उतरे अभिभावक, वकीलों ने भी दिया साथ। इंदौर के भंवर कुआं स्थित तांत्या भील चौराहे पर नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार को प्रदर्शन ने और बड़ा रूप ले लिया जब बड़ी संख्या में अभिभावक भी छात्रों के समर्थन में धरने में शामिल हुए। आंदोलन को स्थानीय वकीलों ने भी समर्थन देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए दोषियों को कड़ी सजा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संबल योजना में रिश्वत मांगना पड़ा भारी, इंदौर नगर निगम ने वार्ड प्रभारी और सहायक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से की समाप्त। इंदौर नगर निगम ने संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने वार्ड प्रभारी संध्या पत्रोड़ और वार्ड प्रभारी सहायक हरभजन सिंह सलूजा की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। जांच में दोनों पर लाभार्थी से सहायता राशि जारी कराने के बदले पैसे मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मेट्रो परियोजना से खतरे में इंदौर का 119 साल पुराना रानी सराय कंट्रोल रूम, भारी मशीनों की कंपन से इमारत धंसने लगी। इंदौर के रीगल चौराहे स्थित 119 साल पुराना रानी सराय कंट्रोल रूम मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य के कारण खतरे में आ गया है। अधिकारियों के अनुसार भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए चल रही भारी मशीनों और खुदाई के कारण ऐतिहासिक इमारत में धंसाव और दरारों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये भवन वर्षों तक पुलिस कंट्रोल रूम और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों के रूप में उपयोग में रहा है। अब इसकी संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। संबंधित विभाग इमारत की तकनीकी जाँच कर रहा है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि निर्माण कार्य के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। महू में सरकारी जमीन से मुरम का अवैध उत्खनन पड़ा भारी, प्रशासन ने जब्त की मशीनें, लगाया लाखों का जुर्माना। इंदौर जिले के महू क्षेत्र में सरकारी भूमि से मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जाँच के दौरान बिना अनुमति सरकारी जमीन से मुरम निकाले जाने की पुष्टि होने पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्खनन में इस्तेमाल की जा रही मशीनें और वाहन जब्त कर लिए। संबंधित लोगों पर खनिज नियमों के तहत लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध खनन किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आगे की संवैधानिक कार्रवाई जारी है और अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है। रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इंदौर से चलने वाली 2 ट्रेनें रद्द, सफर से पहले जरूर जांच ले अपना स्टेटस। इंदौर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना है। रेलवे ने परिचालन संबंधी कार्यों के चलते इंदौर से चलने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये निर्णय ट्रैक और तकनीकी रखरखाव कार्यों को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है। वहीं जिन यात्रियों ने टिकट बुक कर रखे हैं वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट NTES ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा और सावन के मद्देनजर सीहोर रेलवे स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेनों का विशेष ठहराव, हजारों श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। गुरु पूर्णिमा और सावन माह में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सीहोर रेलवे स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेनों के अस्थायी ठहराव की मंजूरी दी है। ये व्यवस्था विशेष रूप से कुबेरेश्वर धाम और आसपास के धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। रेलवे के अनुसार निर्धारित अवधि तक ये ट्रेनें सीहोर स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और अन्य शहरों से आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों का समय और ठहराव की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से अवश्य जांचने की अपील की है। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली, RFID सिस्टम, सिर्फ कागजों में 20 रुपए की जगह वसूले जा रहे 50 रुपए। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल यानी JAH में पार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। अस्पताल में वाहनों की एंट्री और निकासी के लिए लगाया गया RFID सिस्टम प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो रहा है और यह केवल कागजों तक ही सीमित बताया जा रहा है। इसके चलते पार्किंग ठेकेदार द्वारा निर्धारित 20 रुपए के बजाय कई वाहन चालकों से 50 रुपए तक वसूले जाने की शिकायतें मिली हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने इस अवैध वसूली पर नाराजगी जताई
बताई है। वहीं मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। भोपाल रेल मंडल में कर्मचारियों की भारी कमी, 1145 पद खाली, परिचालन और रखरखाव पर बढ़ा दबाव। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंडल में विभिन्न विभागों के 1145 पद खाली हैं। इनमें परिचालन, ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी श्रेणियों के पद शामिल हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण मौजूदा स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है, जिसका असर रेल संचालन और रखरखाव व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से खाली पदों पर भर्ती की मांग की है। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया जारी है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित रेल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। भोपाल में होगा 25,000 पौधों का महाअभियान। शहर भर में एक साथ चलेगा वृक्षारोपण, जन भागीदारी पर रहेगा विशेष जोर। भोपाल में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से 25,000 पौधे लगाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में नगर निगम, वन विभाग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्कूल, कॉलेजों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी रहेगी। शहर के पार्कों, सड़क किनारे, सरकारी परिसरों और अन्य चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से भी इस अभियान में शामिल होकर अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और नियमित देखभाल पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि अभियान का उद्देश्य सफल हो सके। भोपाल ग्रामीण पुलिस की बड़ी सफलता, मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कई वारदातों का खुलासा। भोपाल ग्रामीण पुलिस ने मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एक सक्रिय गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रात के समय सुनसान मंदिरों को निशाना बनाकर दान पेटी, नकदी, पीतल, तांबे के धार्मिक सामान और अन्य कीमती वस्तुएं चोरी करते थे। आरोपियों से चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गिरोह ने भोपाल ग्रामीण क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में कई मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और इससे जुड़ी अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। भोपाल में ऊपरी मंजिलों से कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, नगर निगम ने जुर्माने का सख्त नियम किया लागू। भोपाल नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऊंची इमारतों और अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिलों से कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों या खाली जगहों पर ऊपर से कचरा फेंकते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। निगम ने अपार्टमेंट प्रबंधन समितियों और नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित निगरानी कर कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत, आज से हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो सेवा, का कम होगा इंतजार। भोपाल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब से मेट्रो ट्रेनें हर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। पहले यात्रियों को अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नई समय सारणी लागू होने के बाद यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। भोपाल मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया है। वहीं अधिकारियों के अनुसार नई फ्रीक्वेंसी से यात्रियों का समय बचेगा और स्टेशन पर भीड़ कम होगी। मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों से नई टाइमिंग की जानकारी लेकर यात्रा करने की अपील की है। यदि यात्रियों की संख्या आगे और बढ़ती है तो भविष्य में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। अब बिना गैस कनेक्शन के भी मिलेगा 10 किलो का एलपीजी सिलेंडर। भोपाल में 3 घंटे के भीतर होगी होम डिलीवरी। भोपाल के लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर को लेकर नई सुविधा शुरू हो गई है। अब 10 किलोग्राम का कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए गैस कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा। ग्राहक केवल पहचान पत्र दिखाकर ये सिलेंडर ले सकेंगे और बुकिंग के बाद करीब 3 घंटे भीतर होम डिलीवरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सुविधा खासकर किराएदारों, छोटे छोटे परिवारों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है। कंपोजिट सिलेंडर वजन में हल्का होने के साथ पारदर्शी भी है, जिससे उसमें बची गैस की मात्रा आसानी से देखी जा सकती है। गैस कंपनियों का उद्देश्य इस नई सेवा के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक एलपीजी की सुविधा पहुंचाना है। भाजपा नेता के घर बम फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने कान पकड़वाकर निकाला जुलूस, कार्रवाई के तरीके पर भी उठे सवाल। जबलपुर में भाजपा नेता के घर पर बम फेंकने वाले मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर ले गई, जहां उससे कान पकड़वाकर माफी मंगवाई और इलाके में पैदल ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले की आगे जांच की जा रही है और घटना में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक तथा अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के तरीके को भी लेकर चर्चा शुरू हो गई है और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। जबलपुर में बी फार्मा और डी फार्मा प्रवेश प्रक्रिया पर उठे सवाल, दस्तावेजों की जांच और काउंसलिंग व्यवस्था को लेकर छात्रों ने जताई नाराजगी। जबलपुर में बी फार्मा और डी फार्मा पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर
विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने दस्तावेज सत्यापन, मेरिट सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कई छात्रों का कहना है कि उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं मिली, जिससे प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। छात्रों ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर देने की मांग की है। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि सभी शिकायतों की जांच की जा रही है और यदि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, सागर और आसपास के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण बारिश का दौर तेज होगा। प्रशासन ने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।